मोहतरम तलबा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था सबक हिजरत नबी मौलाना शिबली नुमानी के तारुफ का, आज इस सबक की रीडिंग करेंगे। बिला ताखिर रीडिंग की तरफ आते हैं। साथ साथ आपको मुश्किल अल्फाज के मायने जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं बताता जाऊंगा। सबक है हिजरत नबवी। हिजरत नबवी, हिजरत से मुराद एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत नबवी से मुराद कुफार मक्का की जुल्म सितम से तंग आकर बहुक्म खुदाबंदी जो हिजरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब की थी, वो हिजरत नबवी से मुराद ली जाती है। जी, इसकी रीडिंग पर चलते बच्चों। उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। दावत हक, दीन की तबलीग, दीन को फैलाना। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीने की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हाफिज आलम दुनिया की हिफाजत करने वाला, मुराद अल्लाह ताला की जात। दारुल अमान, अमन का मुकाम। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। वजूद अक़दस, पाक वजूद, पाक ज़ात, मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यहाँ पर सितमगारों, जुल्म करने वालों, सताने वालों, हकीकी असली हदफ, निशाना, मुंतज़िर था, इंतजार कर रहा था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। अज़म पक्का इरादा, पुख्ता इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहां इस्लाम फैलता जाता है। चुनाचा लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जिला वतन कर देना चाहिए। जिला वतन करना, वतन से निकाल देना। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। अबू जहल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी था और सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। ठीक है बेटा। उसने कहा कि पूरा मजमा इकट्ठा हो, तमाम कबीलों में से कुछ कुछ बंदे इकट्ठे हों और वो सारे मिलकर तलवारों से प्यारे नबी का खात्मा कर दें। मजमा कहते हैं हुजूम को, ग्रोह। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा, बढ़ जाना, तकसीम हो जाना। लिहाजा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस आखिर राय पर इत्तफाक हो गया। आखिर राय, आखिरी मशवरा। आखिरी मशवरा किसने दिया था? अबू जहल ने। ठीक है। और झुटपटे से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। आस्ताना मुबारक, दहलीज, घर मुबारक का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा करना, घेरे में लेना। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। जनाना औरतों वाला, मायूब बुरा, ऐब वाला, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फर्ज अदा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, अदावत, दुश्मनी। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को जो कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखा करता था। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अमीर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त खतरे का वक्त था। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं
اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے. بستر خواب سونے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ. لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، فرش گل پھولوں کا فرش. بیٹا یہ ریڈنگ آج ہم نے کی ہے. مشکل الفاظ کے معنی یہ آپ لوگ یاد کریں گے، ریڈنگ بھی کریں گے اور الفاظ معنی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے لیکچر میں ہم اس کا جو باقی ہمارا چیپٹر رہتا ہے اسے مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.